तो हम लोग अभी अगले कुछ मिनटों में हम लोग द्विसंकर क्रॉस को देखने वाले, ठीक है। कुछ ही मिनटों में हम लोग द्विसंकर क्रॉस को पूरा हम लोग देख लेंगे, जान लेंगे कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। आप लोग पूरा एक्टिव होकर वीडियो को देखिए और द्विसंकर क्रॉस को समझ बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मन में सवाल चल रहा है कि द्विसंकर क्रॉस है क्या, द्विसंकर क्रॉस है क्या, तो आप लोग को हम बता दें कि द्विसंकर क्रॉस में हम लोग दो लक्षणों को देखेंगे, दो लक्षणों की वर्षागति को देखेंगे। आज की जो एकल संकर क्रॉस में हम पूरा बताए थे कि जब हम एक लक्षणों की वर्षागति को देखते थे तो हम उन्हें क्या कहते थे, एकल संकर क्रॉस। और यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस है तो हम देखिए लिख दिए, इसमें दो लक्षणों की वर्षागति को देखा जाता है। कितने लक्षणों की वर्षागति को हम लोग देखेंगे, दो लक्षणों की वर्षागति। अब दो लक्षण क्या होता है, जैसे हम लोग पिछला जो एक संकर का क्रॉस देखे थे तो उसमें क्या देखे थे कि केवल एक लंबाई को लेके चले थे, यानी एक ही लक्षण देख रहे थे, लंबा होगा या बौना होएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो लक्षण देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक जनक पीढ़ी हम लोग ले लिए। आप इसको जो मेंडल का प्रयोग था द्विसंकर क्रॉस, उससे बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। तो मेंडल क्या किया था, जनक पीढ़ी का चयन किया था और ये जनक पीढ़ी में दो लक्षण को लिए थे। कितने लक्षण को लिए थे, दो लक्षण को। एक पहला लक्षण जो था, देखा कि मटर का जो पौधा है उसका बीज का आकार गोल था, तो यानी एक गोल वाला लिया। और दूसरा जो लक्षण लिया उसका कलर लिया, बीज का कलर। तो यानी एक लक्षण उसका जो है आकार के आधार पे लिया और दूसरा लक्षण उसका कलर के आधार पे लिया। जैसे ये तीन जो सिंबल है, इस सिंबल को तो आप लोग समझते हैं, एक नर मटर लिया, ठीक है। और ये देखिए गोल आकार वाला लक्षण था इसमें और शुद्ध पीला वाला, यानी सब युग्मकी जो है नर मटर का पौधा लिया, जिसमें देख रहे हैं कि इसमें जो शुद्ध गोल है और शुद्ध पीला है, ठीक है। जिसको शुद्ध गोल को हम लोग उसके जीन को, एलील को जो है कैपिटल आर से दिखा रहे हैं और पीला को कैपिटल वाई से, ठीक है। और इसके ठीक देखिए, जब भी कोई लक्षण का स्टडी करते हम लोग, समझ बनाते, तो उसके अपोजिट, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे कैपिटल आर लिखे, यहाँ पे कैपिटल आर की जगह पे क्या लिखा है, स्मॉल आर, यानी ठीक उसका उल्टा विपरीत लक्षण। आज कीजिए मेंडल अपने प्रयोग में क्या किए थे, शुद्ध पौधा का चयन किए थे, शुद्ध बीज का चयन किए थे और साथ में विपरीत गुण वाले। तो यहाँ देखिए गोल था तो यहाँ पे क्या है आपका झुरीदार, यहाँ पे पीला है तो यहाँ पे क्या है, हरा है, बिल्कुल विपरीत है। और साथ में क्या देखिए, यहाँ पे हम आपको समझ के लिए लिख दिए कि जो जनक पीढ़ी है उसमें प्रभावी जीन कौन है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल आर जो गोल उसका आकार को दिखा रहा है और कैपिटल वाई उसका कलर को। फिर वो प्रभावी जो दिख रहा है कौन है आपका, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये दो जनक पीढ़ी लिए, एक गोल और पीला आकार वाला और एक झुरीदार हरा वाला, और ये दोनों के बीच लैंगिक जनन करवाए। लैंगिक जनन नाम सुने ही होंगे आप लोग, क्रॉस करवाए दोनों के बीच। जब ये दोनों के बीच क्रॉस करवाए तो देखिए क्रॉस करवाने के दौरान क्या होता है, पहले युग्मक बनता है। तो ये जो युग्मक बनेंगे तो इससे आज कीजिए जब दो जीरो होते थे तो उसमें से एक ही जो ना जीन आगे बढ़ते थे, अर्धसूत्री होता था। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है तो उससे कौन आया, कैपिटल आर एक आया। फिर यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई जिससे एक वाई आया। फिर इसी तरह से इधर भी इसका युग्मक बना, यानी इसका युग्मक बन गया। अब इसमें युग्मक कितने प्रकार के बने, तो केवल एक प्रकार का युग्मक बने। अब ये युग्मक के बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ, यानी दोनों का सम्मिलन हुआ, जिसके फलस्वरूप हमें कौन सा पीढ़ी प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाला। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ तो इसमें कौन लक्षण दिख रहा है हम लोग को, प्रभावी वाला कैपिटल आर दिख रहा है। फिर वो यहाँ पे वो प्रभावी है ही नहीं, वो प्रभावी है भी तो प्रभावी वाला ना दिखाएगा लक्षण। तो यानी कहने का मतलब कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, गोल को। तो ये बीज कैसा होगा, गोलाकार होगा। और साथ में इसका कलर देखें तो कैपिटल वाई ही प्रभावी यहाँ पर भी है, तो इसका कलर भी कैसा होगा, पीला कलर का होगा। तो ये हमारा F1 पीढ़ी प्राप्त हो गया। अब मेंडल क्या किए, जब F1 पीढ़ी प्राप्त हो गया तो मेंडल आगे की पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए स्वपरागण करवाया, यानी F1 पीढ़ी को लेके एक दूसरे के बीच F1 के पीढ़ी के बीच में जो है परागण करवाया, स्वपरागण। तो जब F1 पीढ़ी के बीच स्वपरागण करवाया तो उसका जो F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त हुआ उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखिएगा, देखिए सबसे पहले जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ वो कौन था, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो क्लियर है। फिर इन्हीं के बीच में क्रॉस स्वपरागण हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ध्यान रहे कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहे आकार गोलाकार को, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहे कलर उसका पीला को, और स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरा को, और स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं झुड़ीदार को बीज को। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने से पहले क्या बनेगा, याद कीजिए युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, युग्मक। तो अब यहाँ पे जो एक सवाल हम लोग के सामने प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि आखिर ये जो युग्मक बनेंगे कितने बनेंगे और कौन कौन बनेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले पता करना होता है कि कौन कौन से युग्मक बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला होता है, विषम युग्मकी जब हो तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कितने युग्मक बन रहे हैं। देखिए सम युग्मकी में तो आसान था, एक ही युग्मक बन रहा था, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं था। पर यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, आपका विषम युग्मकी है। कितने युग्मकी, कौन सा युग्मकी, विषम मतलब अशुद्ध हो गया, लंबा है, सॉरी गोलाकार है, पीला है, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर किसका गुण भी दिख रहा है, चूड़ीदार वाला, हरा वाला भी जीव दिख रहा है। तो ऐसे पौधे का युग्मक जब बनेगा तो कितने बनेंगे, उनको ज्ञात करने के लिए, युग्मकों की संख्या निर्धारित करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते, 2 पर पावर n, 2 पर घात n यूज करते। अब ये 2 पर पावर n बोलेंगे क्या होता है, जहां पे n जो होता है विषम युग्मक की संख्या होती है, विषम युग्मक की संख्या को रिप्रेजेंट करते। अब जरा देखिए विषम युग्मक, तो इस ये जो हमारा F1 पीढ़ी है इसमें जो ये युग्मक है सम युग्मक है कि विषम युग्मक, विषम युग्मक है। तो देखिए एक विषम युग्मक एक विषम युग्मक, कुल कितने विषम युग्मक हो गए, 2 हो गए। तो यानी बोले कि इस जनक से कितने युग्मक बनने वाले हैं, तो देखिए 2 पर पावर 2 यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी 4 युग्मक बनेंगे। कौन कितने युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक। अब कौन कौन सा बनेंगे, तो इसके लिए तो आसान था, आज कीजिए 2 वाला हम लोग कैसे किए थे, एक कैपिटल टी बना था एक स्मॉल टी, फिर एक इधर लिख दिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऐसे ऐसे बनाए थे और आपस में क्या करवा दिए थे, मल्टीपल करवा दिए थे। तो ये टी 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 इस तरह से बना था। तो यहाँ पे भी हम लोग का जो बन रहा है, तो देखिए इसको हम लोग दिखा रहे हैं कैसे, ये जो बन रहा है युग्मक 4 तरह का। तो देखिए पहले 4 तरह का कौन कौन बन रहे हैं, तो उसका किस तरह से निर्धारित कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए बहुत आसान है, ये समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपका विषम युग्मक पहले वाला है या सम युग्मक, जो भी पहला युग्मक है उसको लिख दीजिए। चलिए लिख दिए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप क्या कीजिए, अगर विषम युग्मक बाद वाला भी है तो ये 2 को करनी निकालिएगा, अगर बाद वाला सम युग्मक है तो 1 निकालिएगा। तो ये देखिए बाद वाला दोनों भी विषम है। तो अब देखिए एक में यहाँ लिखिए आप कैपिटल वाई है ना, तो कैपिटल वाई, और एक में यहाँ स्मॉल वाई, फिर यहाँ एक में कैपिटल वाई और एक में यहाँ स्मॉल वाई। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बना आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इस तरह से हमारा कौन कौन सा युग्मक बन गया, 4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, हो सकता है इस तरह का युग्मक रहता आपका, तो क्या करते, कैसे बनाते, मान लिया जाए कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी है, और बाद वाला एक जो है आपका कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई। तो इस कंडीशन में देखिए दोनों सम युग्मक है, तो बस एक एक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए विषम युग्मक है, क्या है आपका विषम युग्मक, पहले ये, तो इससे पहले ये निर्धारित कीजिए कि इससे कितने युग्मक बनेंगे। तो देखिए विषम युग्मकों की संख्या कितना है, मात्र 1, तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 देंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ये 2 बनेगा तो इजी है, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इससे कर देंगे, यानी टी बाई कैपिटल वाला हो जाएगा एक बार टी स्मॉल वाला। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, युग्मक को निकाल लेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको युग्मक कैसे बनता है उसका जो और विस्तार से एक अलग से वीडियो बना देंगे। हम लोग यहाँ पे समझ बनाते हैं द्विसंकर क्रॉस का। तो पहला, अभी तक हम लोग पहला पीढ़ी को प्राप्त कर लिए, अब दूसरा पीढ़ी को बनाने के लिए हम लोग युग्मक बना लिए। अभी देखिए ये वाला जो क्रॉस जिसके बीच में हो रहा है दोनों सेम, इसलिए दोनों का युग्मक सेम बनेगा। तो ये जो पहला युग्मक बना है यहाँ पे लिख दिए, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख रहा है, फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई दिख रहा है, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई दिख रहा है,
स्मॉल स्मॉल। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सभी युग्मकों को लिख दिए, एक लंबी लाइन में और एक आड़ी लाइन में। तो इस तरह से देखिए आप इसके बीच क्या कर दिए, हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई भी करना आसान है, पहले हम आर वाला को करते हैं, यानी एक लक्षण को पहले कर लेंगे तब दूसरा लक्षण। तो देखिए पहले ये गोल बीज वाला लक्षण जो जिन दिख रहा है, कैपिटल आर लिख दिए, कैपिटल आर। फिर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी पहले हम एक लक्षण को कर लिए, फिर देखिए कैपिटल वाई। इसी तरह अगर हम कहें कि ई वाला घर कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर को लिए और यहाँ से स्मॉल आर को लिए, तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से देखिए कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करके ये पूरा प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग देखे तो चार युग्मक बन रहे थे। तो इससे जो हम लोग का F2P प्राप्त हुआ, उसकी टोटल संख्या कितने हो जाते हैं आपका 4 यानी ये 16 संतति 16 पीढ़ी प्राप्त हो गए, यानी 16 कहे ना संतान पैदा हो गया है। अब ये इस पीढ़ी को नाम देते हैं हम लोग F2P। अब इसमें जो देखने वाली बात है हमारा फिनोटाइप, लक्षण प्ररूपी अनुपात, यही ना पढ़े थे मेंडल का जो है लक्षण प्ररूपी अनुपात और जीन प्ररूपी अनुपात क्या है। तो हम अभी तुरंत बोले प्रभावी कैपिटल आर और प्रभावी जो है स्मॉल आर, प्रभावी कैपिटल वाई, अप्रभावी स्मॉल वाई। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए कौन सा कितने बीज इसमें से गोले और पीले हुए, गोला कलर का और पीला कलर का। तो गोला वाला देखिए कौन होगा, कैपिटल आर। पीला वाला कौन होगा, कैपिटल आर। तो कितने ऐसे जिसमें कैपिटल आर आए, जिसमें कैपिटल आर के साथ एक कम से कम कैपिटल वाई। तो देखिए इसको आप लोग को देख रहे हैं टिक किया हुआ ये वाला, इस तरह से देखिए सब में कैपिटल आर है, मतलब प्रभावी कौन है, गोल वाला। फिर देखिए यहाँ पे सब में कम से कम एक कैपिटल वाई है, मतलब प्रभावी कौन है, पीला वाला। अब इधर भी आ जाइए, देखिए कैपिटल आर यानी गोल वाला को दिखा रहा है, फिर कैपिटल वाई, यानी कहने का मतलब ये किसको दिखा रहा है, फिर स्मॉल वाला को भी दिखा रहा है। तो ये एक, फिर देखिए यहां से जब हम लोग इस तरह से खींचते हैं तो एक ट्रायंगल टाइप का बनता है, एक त्रिभुज टाइप का बनता है, और ये सभी आपका क्या होते हैं, गोले और पीले। हाँ इसमें एक है जो कि थोड़ा अलग है, वो देखिए दोनों स्मॉल आर है। तो यहाँ पे आप गिन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे की ऐसे इसको इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 ऐसे करके 2 बार गिन लेते तो गलत हो गई। तो आराम से हम लोग ऐसे किए, इधर से 4 इधर से 3 7 फिर 8 और 9, ये तो अलग है, ठीक है। तो ये देखिए गोले और पीले बीजों की संख्या 9 होगी। अब देखिए गोले और हरे मतलब एक कैपिटल आर वाला और एक हरे मतलब स्मॉल वाई वाला। तो देखिए यहाँ गोले और हरे, तो देखिए ये कैपिटल आर आपको दिख रहे हैं ना, कैपिटल, हाँ यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको खींचे तो देखिए ये भी एक ट्रायंगल। तो ये कहने का मतलब गोले और हरे। फिर अब आपका बच गया झुड़ीदार, मतलब स्मॉल आर आएगा और कैपिटल आर आएगा। तो देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, और क्या बोल रहा है, गोला मतलब कैपिटल वाई। देखिए कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो यहाँ अगर इसको भी हम लोग देखें तो ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है, और इस तरह से हमारा ये गोले और हरे की संख्या 3 है, और फिर झुड़ीदार और गोले की भी संख्या 3 है, और एक बेचारा सबसे आखिरी में बच गया, ये शुद्ध क्या हो गया, झुड़ीदार और शुद्ध हरा। यानी इसमें हम लोग को जो दिखने को मिला लक्षण 9 3 3 1, 9:3:3:1, यही है आपका फिनोटाइप अनुपात, यानी लक्षण प्ररूपी अनुपात। पूछते हैं द्विसंकर क्रॉस में मेंडल का फिनोटाइप अनुपात क्या रहा, तो 9:3:3:1, ये दिमाग में रखिए। अब देखिए यहाँ पे मजेदार ट्विस्ट यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। तो मजेदार चीज क्या है, गोले पीले बन रहे, यानी अपने जनक के समान बन रहे, झुड़ीदार हरे बन रहे, मतलब अपने जनक के समान बन रहे, लेकिन 2 नए चीज भी जन्म लिए। अब ये 2 नए चीज को किस तरह से मेंडल जो है
सिद्ध करके दिखाया, ये कौन नियम को पालन करते हुए बना, इसको समझने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मेंडल का जो द्विसंकर क्रॉस द्वारा परिणाम रहा, रिजल्ट रहा, जो नियम रहा, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए आप लोग एकदम वीडियो को नजर गड़ा के देखिए, नजरें हटने नहीं चाहिए, आप चीज को जरूर समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। हम चाहते हैं आप बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाए, आप नीट निकालें, ऐसी आपकी हम एक एक अंदर जाके चीजें को बताएं। फिर मिलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे झुरीदार और पीले होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट पीले को कर देते, बाई ना कर देते, तो इसलिए यहाँ पे गोला का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि गोला और झुरीदार तो एक ही जो है लक्षण हो जाएंगे। तो दो लक्षण को यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था गोला, तो आप ध्यान देंगे ये पीले होंगे, ठीक है। फिर